तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जब प्राइस जो है मेजर लिक्विडिटी स्विप करती है और मार्केट स्ट्रक्चर स्विप करती है, रिवर्स होती है, ऑर्डर फ्लो रिवर्स करती है, तब जो है रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेग का, वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ऊपर हो तो हमारा जो है एंट्री होती है वो फेल हो जाती है, और जो ये रिवर्सल होता है वो फेल रिवर्सल होता है, ठीक है, फेक रिवर्सल है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आती है, अगर एग्जांपल बेयरिश मार्केट है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और मेजर सेल सेल इक्विटी है, ठीक है, जनरली मेजर सेल सेल या मेजर बाय सेल इक्विटी होती है, तो उसमें ज़्यादा ये काम करता है स्ट्रक्चर। तो प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, मेजर सेल सेल इक्विटी को स्विप कर दिया प्राइस ने। स्विप करने के बाद जब प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर स्विप करता है, रिवर्स होता है, मार्केट स्ट्रक्चर स्विप करता है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बनाता है। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेजर सेल सेल इक्विटी स्विप की है, ठीक है। फिर उसके बाद जब रिट्रेस करता है तो प्राइस को जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट करना चाहिए, यानी ओटी जोन तक या तो इक्विलिब्रियम तक मिनिमम रिट्रेस करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस जो है ऊपर के लेवल तक ही रिट्रेस करता है, जैसे कि 236 या 382 लेवल तक, ठीक है, फिर वापस अपसाइड की ओर मूव करता है, तो ये जो मूव है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फेल है। इसमें बहुत हायर चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है वापस नीचे है, और इतना नीचे है कि इस वाले जो लो को, जो ये लो क्रिएट हुआ है जिसने लिक्विडिटी स्विप की है, ठीक है, उस लो के नीचे भी प्राइस चला जाए, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो वापस नीचे आता है, तो ये वाली लिक्विडिटी जो सॉरी ये वाला जो जोन होता है ओटी जोन और इक्विलिब्रियम, उस पर भी प्राइस रुकता नहीं है, प्राइस फिर इससे भी नीचे जाता है, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर से स्ट्रांगली नीचे आया और लिक्विडिटी स्विप करिए, मेजर लिक्विडिटी स्विप करिए, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस जो है फिर से नीचे चला जाए, क्योंकि ये होता है कि प्राइस जो है, जो बायर्स होते हैं, ठीक है, रिवर्सल ट्रेडर्स होते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए माइनर रिवर्सल क्रिएट करता है। इसलिए प्राइस जो है जब कोई एंट्री लेता है, ट्रेडर रिटेलर यहाँ पे बाइंग करता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में, ब्रेकआउट के बाद में, तो क्या होता है, प्राइस अगर ये हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं होता है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम या ओटीज होता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं होता है, तो प्राइस जनरली नीचे चला जाता है, और ये वाला जो लो क्रिएट होता है, इस लो से भी प्राइस नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इधर इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जब इस तरह का रिवर्सल एंट्री हम ले रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट जो हो वो हेल्दी रिट्रेसमेंट हो, यहाँ तक ओटी जोन तक और इक्विलिब्रियम तक, फिर प्राइस ऊपर जाए तब हमें एंट्री लेनी है। अगर रिट्रेसमेंट जो है वो अपर लेवल में है, ठीक है, इन दोनों लेवल में है, तो उसको हम हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे, और चांसेस ये है कि प्राइस जो है इससे भी नीचे चले जाए, जो लो क्रिएट हुआ है न्यू लो, उससे भी प्राइस नीचे चले जाए। तो आ, ये जो रिवर्सल जो सेल साइड की एंट्री अगर हम लेंगे, यानी बाय साइड लिक्विडिटी अगर स्विप होती है, तो उसके लिए भी यही कंसेप्ट अपन को रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है, अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट है तो ये कंफर्मेशन है कि प्राइस ने जो है, मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो रिवर्सल कर चुका है। अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है, मीन्स ऑर्डर फ्लो रिवर्स नहीं हुआ और ये टेम्पररी रिट्रेसमेंट है।